हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी सारे लोग इंक्वायरी कर रहे थे अबाउट एमएड एडमिशन्स की एमएड के एडमिशन्स जो हैं वो एमडीयू में कैसे होते हैं, कैसे हम लोग उसका एडमिशन ले सकते हैं, क्या एंट्रेंस है, कैसे होगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। हम लोग एमडीयू से एमएड के एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो हम लोगों के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकता है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर एडमिशन किस तरीके से होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स वगैरह हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि भाई जो ये एमडीयू यूनिवर्सिटी है, होपफुली तो सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो एमडीयू के बारे में अभी नहीं जानते हैं। तो एमडीयू जो है ये हरियाणा की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जो यूनिवर्सिटी है इसके साथ में पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बीटेक है, एमटेक है, यूजीसी के प्रोग्राम्स हैं, एनसीटी के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात यह है। और 1975 के आसपास से ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑपरेटिंग में है। और अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टीचर्स जो हैं दिल्ली में भी वो कहीं ना कहीं एमडीयू से पास आउट है। चाहे वो बीएड ले लीजिए, चाहे वो आप एमएड ले लीजिए। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आज एमएड की, तो हम लोग स्पेसिफिकली एमएड के बारे में बात करेंगे। तो एमएड की जो डिग्री है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, जिसको मास्टर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। और ये हर तरीके की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के लिए वैलिड होता है। एमएड का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई इसके अंदर आपको 2 साल का टाइम मिलता है। 2 साल के लिए ये रेगुलर मोड होता है। और इसको 4 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया गया है, तो यानी कि 4 सेमेस्टर होंगे आपके। तो हर 6 महीने पे आपके एग्जाम्स होंगे, प्लस आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। एग्जाम्स और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलग से मिलता है। आप एग्जाम सेंटर पे जाके अपना एग्जाम देते हैं। और जो आपका टीचिंग कॉलेज होता है वो अलग रहता है, जहाँ पे आप पूरा कोर्स कंटिन्यू करते हैं। अब इस कोर्स के अंदर पढ़ाया क्या जाता है, तो जनरली इसमें क्या है कि एजुकेशन रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है, लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से आप करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं या उसको डेवलप कर सकते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती हैं। प्लस इसके साथ में लास्ट में आपको, जब आप 4 सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको कुछ प्रैक्टिकल्स, डिसर्टेशंस वगैरह सबमिट करनी होती है। तो डिसर्टेशन की भी टेंशन नहीं है, उसके लिए भी कॉलेजेस जो हैं वो जनरली हेल्प कर देते हैं किस तरीके से बनाते हैं। और अगर आप हम लोगों के थ्रू भी एडमिशन लेंगे तो हम लोग भी उसमें हेल्प कर देंगे डिसर्टेशन बनाने के लिए। प्लस जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, कॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता है क्या आपको असाइनमेंट्स बनाने हैं, प्लस आपको क्या प्रैक्टिकल की फाइल्स बनानी है। तो हर सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट्स अलग से बनेंगे, प्लस जो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स हैं हर सेमेस्टर में आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी। डिसर्टेशन जो होगी वो सिर्फ 4 सेमेस्टर में जाके सबमिट होगी। तो उसके लिए आपको पहले से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा, हम लोग वो चीजें बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या होती है एमएड के एडमिशन्स के लिए, तो एमएड जनरली जो है आपका ये बीएड के बाद में होता है। तो बीएड में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं एड ऑन कर देता हूँ कि भाई जिन लोगों ने बीएलएड का प्रोग्राम किया हुआ है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाले जो प्रोग्राम थे 4 साल के, अगर वो किया है तो आप डायरेक्टली एमएड में एडमिशन ले सकते हैं, आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस चीज के ऊपर डाउट रहता है कि बीएलएड के बाद आप एमएड नहीं कर सकते, पहले आपको बीएड करना होगा। अभी पीछे 2 साल तक ये कंडीशन थी कि इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी लास्ट ईयर यानी कि 2024-26 का जो सेशन गया है उसके अंदर हम लोगों के स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो इनरोल हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएलएड का प्रोग्राम किया हुआ है और वो अब एमडीयू से जो है अपना एमएड कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप एमएड इजीली कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसके अंदर मिनिमम जो है वो 50% मार्क्स चाहिए होते हैं जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। और 47.5% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है जो एससी और एसटी कैटेगरीज के स्टूडेंट है उनके लिए। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है कि जो एससी एससी स्टूडेंट हरियाणा रेजिडेंट है, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, वही यहाँ पे कंसीडर होंगे रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ हरियाणा है और वो ये कहते हैं कि हम लोगों का क्राइटेरिया एससी एसटी का आता है, तो क्या हम लोग एलिजिबल होंगे अगर 50% से कम हो तो जी साफ मना है, नहीं होंगे। ठीक है। किसी भी सिनेरियो में नहीं होंगे। ये सिर्फ जो रिजर्वेशन कोटा है ये सिर्फ अपने स्टेट के लिए वैलिड होता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। अगर कोई भी कंसल्टेंट या कॉलेज आपको ये बोल रहा है कि वो करा देगा, तो 110% वो आपको बाद में फंसाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये बकायदा इनके जो प्रोस्पेक्टस आएगा आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, मेंशन होता है।
दूसरा, अभी यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है और ना ही अभी फिलहाल कोई एज लिमिट आने वाली है, तो कोई भी एज का स्टूडेंट है वो इसको आराम से कर सकता है। आगे चलते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से एडमिशन होते हैं। तो जनरली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरीके का कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, ना ही कोई किसी फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाना होता है। सारा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सब कुछ ऑनलाइन होता है इनका। जो भी एडमिशन होता है वो प्योरली बेस्ड होता है आपकी बीएड की मेरिट के ऊपर, कि आपका बीएड में परसेंटेज कितना है। तो जितनी अच्छी परसेंटेज होगी उतने हायर चांसेस होंगे आपके एडमिशन कंफर्म होने के। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वही बहुत सिंपल सा है, आपको 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और अपनी बीएड की मार्कशीट्स वगैरह, प्लस जो कि डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो, आपका आधार कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी बीएड अगर आपने बाहर से किया है कहीं से तो माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो फॉर्म्स हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फिल होते हैं और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये कंपलसरी है सभी के लिए। आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन के बिना एडमिशन नहीं होगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं ये सारे के सारे जो हैं पहले आपको वेबसाइट पे करने होते हैं, उसके बाद ही कॉलेजेस में आपको सीट्स जो है अलॉट होती हैं। एमडीयू के अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे सीआरएसयू है यानी कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, वो भी एमएड कराती है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है वो भी एमएड करवाती है। चौधरी देवीलाल है वो भी एमएड कराती है। ठीक है, डीक्रस यूनिवर्सिटी है वो भी करवाती है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमएड का प्रोग्राम आपको हरियाणा में रन करती हैं, तो आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपकी फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और क्या आपको उसके अंदर मिल सकता है। तो ये आपको जर्नली जो यूनिवर्सिटी की प्रेस्क्राइब फीस है वो 38,000 पर ईयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि 38,000 के आसपास की फीस जाती है। प्लस 4,000 रुपये जो होते हैं आपके इसके अंदर यूनिवर्सिटी चार्जेस होते हैं। ये वेरी करते हैं, ये हो सकता है कि 4,500 भी हो, 4800 भी हो। ठीक है, तो आप ये अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हैं कि पर ईयर की आपकी जो फीस आती है वो 42,000 के आसपास आती है। प्लस उसके अंदर 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपकी एडिशनल होगी। इसी फीस के अंदर आपकी सारी बुक्स वगैरह जो है वो कंप्लीट की जाती हैं। प्लस इसके साथ में आपको जो प्रैक्टिकल का जो मटेरियल है या डिसर्टेशन का जो मटेरियल होता है वो सब भी प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से भी और आपके कंसल्टेंट्स की तरफ से भी। कुछ कंसल्टेंट्स हो सकते हैं कि आपसे इसके लिए एडिशनल चार्ज मांग लें, ठीक है, अदरवाइज जनरली सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। प्लस काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं वो वीकेंड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई आपके कॉलेज में किस तरीके का क्या सिनेरियो चल रहा है। एक चीज आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो भी ये आपका एमएड का प्रोग्राम है ये रेगुलर प्रोग्राम है, ये कोई डिस्टेंस या पार्ट टाइम प्रोग्राम नहीं है। तो जो 2 साल की डिग्री आपको मिलने वाली है वो रेगुलर की मिलने वाली है। कहीं आपको ये लगे कि भाई वीकेंड पे क्लासेज हैं या ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ये डिस्टेंस की एमएड है, तो ये डिस्टेंस की नहीं है, ये रेगुलर एमएड है। इसको गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं वो नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो लोग प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं या आगे टीचिंग में अपने करियर देख रहे हैं सिर्फ वही लोग इसको अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ये वैलिड नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये नहीं है। वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे जब तक उनके पास आपके डिपार्टमेंट से परमिशन ना हो। और ये है, ये जो फीस होती है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइडेड है। किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप जाते हैं तो वो थोड़ा बहुत आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग सकता है अपनी सर्विसेज के नाम पर। ठीक है, हम भी लेते हैं, तो वो जब आप कॉल करेंगे तो हम लोग उसके उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट, एमएड करने के बाद आपके पास स्कोप क्या हो सकता है, एमएड कर तो नहीं, फायदा क्या होगा। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस में जो लेक्चरर की पोस्ट होती हैं वो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर्स हैं। ठीक है, या फिर आपके एजुकेशन कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं, रिसर्चर बनना चाहते हैं, करिकुलम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एमएड के बाद इजीली कर सकते हैं। प्लस जो एडटेक के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, या ऑनलाइन जो ट्यूशन कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या जो स्टूडेंट काउंसलिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी एमएड के रिगार्डिंग। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की। और जो स्टूडेंट एमएड करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स एमएड करना चाहते हैं जो ढूंढ रहे हैं, आप उनको वीडियो जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।